गाइस चलो आज हम स्टार्ट करते हैं शेडिंग सरफेस से। ठीक है, शेडर्स और टेक्सचर में डिफरेंस क्या होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। शेडर्स का यूज़ क्या होता है, जैसे शेडर्स आपने देखे, शेडर्स को आप यूज़ करके देख रहे हो तो शेडर्स किस टाइप से होते हैं, किस टाइप से वो काम करता है, उन सब चीज़ों पर हम लोग काम करेंगे। शेडर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होता है, व्हाट इज डिफ्यूज, व्हाट इज ग्लॉसीनेस एंड व्हाट इज रिफ्लेक्शन, ये सब कुछ आपको देगा, आप एक बार पढ़ना तो प्रैक्टिकल में आपको माया में बता देता हूँ। ठीक है, अभी शेडिंग में अगर मैं काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या माया को कहते हैं न्यू। ठीक है, सबसे पहला काम शिफ्ट राइट क्लिक पॉलीप्लेन लिया, पॉलीप्लेन। ठीक है, R4 स्केल आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, पहला काम। दूसरा काम शिफ्ट राइट क्लिक, मैंने एक स्पेयर लिया। स्पेयर हम लोग क्यों लेते हैं ये भी बताता हूँ, क्योंकि स्पेयर एक मेरा राउंड ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मैं चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मैं मैनेज कर सकता हूँ और चीज़ों को अच्छे से दिखा सकता हूँ। ठीक है, कंट्रोल D डुप्लीकेट यहाँ पे कर दिया। ठीक है, जैसे हम लोग डुप्लीकेट करते हैं ना, पे डुप्लीकेट कर दिया, डुप्लीकेट विद ट्रांसफॉर्म शिफ्ट D। ठीक है, एंड शिफ्ट D। ओके, अभी देखो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, जैसे मैं कोई भी काम करता हूँ, मैं फिलहाल में इसे रेंडर करके देखता हूँ। पहला काम आर्टनॉल में रेंडर करूँगा, कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसमें लाइट नहीं होती। ठीक है, डिफरेंस समझना, दो मेरे पास रेंडर इंजन है, माया एंड आर्नोल्ड। माया पर रेंडर करोगे, माया में सब कुछ दिखता है क्योंकि इसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक लाइट गिवन होती है। ठीक है, हम लोग अगर यहाँ पे काम करते हैं आर्नोल्ड पे तो ये नहीं दिख रहा। ठीक है, अभी इसके अंदर मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, आर्नोल्ड में एक लाइट लगा लेते तो लाइट में गया, लाइट में जाके मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सिंपल सा पार्ट, मैंने स्काई डोम है, एरिया लाइट है, कोई भी लाइट लगा लेते हैं। जैसे सपोज मैंने एक एरिया लाइट लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, एरिया लाइट लगाया, यहाँ पे रेंडर करके देखो, इधर थोड़ा सा इम्पैक्ट दिख रहा है ना, हल्का सा, बहुत कम। यहाँ से मैंने लाइट की इंटेंसिटी मतलब उसकी पावर, ठीक है, 10 वॉट का, 20 वॉट का, 50 वॉट का, 100 वॉट का, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने कहा भाई चलो 5 कर दिया। कुछ दिखना स्टार्ट हुआ तो पहले लाइट को समझते हैं। लाइट पे हम लोग यहाँ पे क्या देखो दिख रहा है यहाँ पे, इसको मैंने एक साइड किया, मैंने R4 स्केल कर दिया, ये स्केलिंग पे भी काम करता है। पहले इसे देख लो, यहाँ पे मैंने रेंडर किया, रेंडर पे को यहाँ से यहाँ तक लाइट आ रहा है, इसमें डीके होता है। डीके मतलब क्या होता है, जैसे रात में कभी कैंडल जला के देखो तो जो कैंडल जो लाइट होता है वो कुछ दूरी तक जाता है, फिर वो ब्लेंड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डीके। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे लाइट है, यहाँ से लाइट यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से जाते थे खत्म, धीमे धीमे खत्म होते जा रहा है, ये हमारा क्या है, डीके। टेक्निकल टर्म है, टेक्निकल नाम भी है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा स्केल करके देखो। यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो मैंने रेंडर, इस पर मैंने रेंडर किया, सेव कर लेते हैं, सेव किया और देन फिर से रेंडर करता हूँ। नीचे भी आने लगा, पहले नीचे नहीं था, देखो आप कंपेयर कर सकते हैं अपने का, पहले नीचे ज़्यादा नहीं था, दिख रहा है यहाँ पे, और देखो एंगल पहले ऊपर था लाइट का, अभी यहाँ से स्केल करना तो नीचे इधर की तरफ आ गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझना है, लाइट को ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हम लोग लेके चलते हैं। मैंने यहाँ पे क्या, मैंने कहा चलो मैंने कर दिया 20, ये अंदाजे में डालना है क्या, ऐसे नहीं कि इस तरह 20 किया था 20, 1 2 4 5, ताकि आपको आइडिया मिले। यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट ज़्यादा, इधर कम, इधर कम हो रहा है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा डू वन थिंग, मैंने इसको रोटेट कर सकता हूँ, इज इट पॉसिबल, यहाँ पे सेलेक्ट किया, मैंने कर दिया रोटेट, मैनेज कर दिया। यहाँ पे देखो सब पे लाइट का इम्पैक्ट धीमे धीमे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक होता है नॉर्मलाइज, इस स्विच को ऑफ करना और देन फिर देखो यहाँ पे ज़्यादा आने लगा, है ना। तो ये स्विच बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको चाहो तो यूज़ करके देख सकते हो। यहाँ पे मैंने किया, कम आएगा। ठीक है, सेव किया, इसको मैंने किया, ज़्यादा आएगा। अभी ये जो नॉर्मलाइज करे मतलब सब पे इक्वल लाइट आपका डिस्ट्रीब्यूट होने लग गया, लाइट का इम्पैक्ट ज़्यादा आने वाला है। नॉर्मलाइज कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया, अभी मैंने कर दिया 5। एक बेसिक सा पैटर्न आपको पता चल जाएगा। चलो भाई हमने देखा, अभी को लाइट वही बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक धीमे धीमे कम हो रहा है ना। अभी देखो ये मेरा जो मटेरियल है, अभी आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने राइट क्लिक है ना, साइन, मैंने यहाँ पे क्या न्यू कर दिया, न्यू पे जाके मेरे पास यहाँ पे कुछ मिलते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं जैसे माया के अंदर। यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे स्टैंडर्ड सरफेस डालो, एक पे स्टैंडर्ड सरफेस, राइट क्लिक है ना, साइन, न्यू मटेरियल, यहाँ पे जाके ब्लेंड डाल दिया। ध्यान रखना मैं नंबर वाइज चीज़ों को डाल रहा हूँ, न्यू मटेरियल, लैम्बर डाल दिया, 3 मैंने डाले। ठीक है, अभी फिलहाल मैं 3 पे फोकस करते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करके मैंने कर दिया H फॉर हाइट, पॉसिबल है। अभी लाइट वही है, यहाँ पे मैं रेंडर करके देखता हूँ। अभी देखो डिफरेंस आ रहा है, पहले मेरे पास क्या था, पहले हम लोग जो समझ रहे थे मेरे पास ये था, अभी क्या हुआ देखो, इसमें आपका लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें कुछ वाइट चीज आ रहा है ना। अभी इसको बोलते हैं शेडर।
ये सब क्या है, शेडर। शेडर से बनता है शेडिंग, ठीक है। अभी मैंने कहा भाई मुझे पेन बनाना है, घर में सबके पेन होता है, बोतल होती है, पेन बोतल है। अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को दूँ भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मैंने कहा डू वन थिंग, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सीधे मैंने कर दिया पेन, ठीक है। पेन सर्च किया तो पेन पे तो हल्का सा व्हाइट सी लाइन दिख रही है सब पे, ठीक है। अभी व्हाइट सी लाइन दिख रही है, ये क्या है, इसी चीज को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये जो पार्ट है लाइट का पार्ट है, अगर मैं इसे अंधेरे में रख दूं तो दिखेगा क्या, ये नहीं ना। यही सेम चीज मेरे पास ये माया का जो सीन है, इसमें से मैंने लाइट को, इस लाइट को मैंने क्या किया, इंटेंसिटी को कर दिया 0। 0 मतलब स्विच ऑफ। कुछ दिख रहा है क्या, अभी तो दिख रहा था, नहीं दिख रहा है ना अभी, क्यों, क्योंकि जब तक मेरे पास सीन में लाइट नहीं होगा तो हम चीज़ों को देखेंगे कैसे। तो लाइट का इंपॉर्टेंस समझ में आया। हमारे रियल लाइफ में लाइट होता है तभी हम चीज़ों को देख पाते हैं। अगर मेरे पास एक डार्क रूम है, इस डार्क रूम में मैं कुछ देख पाऊंगा, यहाँ पे लाइट का कहीं सोर्स ही नहीं है, नहीं, ठीक है। तो लाइट का होना जरूरी है पहला। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे जब मैंने लाइट लगाया इसमें मैंने शेडर अलग अलग दिए। अभी शेडर्स को समझो। शेडर्स मैंने दिया यहाँ पे लैम्बर्ट, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रिब्यूट लैम्बर्ट। लैम्बर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि जिसके अंदर साइनिंग नहीं होती, जैसे दीवार होता है घर में, पेपर होता है, पेपर के वैरायटीज होते हैं, लेकिन अब जो नॉर्मल पेपर की बात करता हूँ, जो नॉर्मल पेपर हम लोग लाइक कॉपी खरीद के लाते हैं, उसमें साइनिंग नहीं होती है ना। कपड़ा हो गया, अभी कपड़े में भी वैरायटी होती है, मैं नॉर्मल कपड़े की बात कर, क्लॉथ मतलब नॉर्मल क्लॉथ। अभी जैसे हम लोग शर्ट पहनते हैं, शर्ट के अंदर आपको साइनिंग नहीं होती, कपड़े के अंदर साइनिंग नहीं होती है ना। अब मैंने डिटेल भी नहीं आ रहा, अगर मैं कहूँ मैंने पार्टी वेयर मैंने क्लॉथ बोला तो उसमें तो भर के साइनिंग होती है ना। तो हमें क्या करना है, हमें चीज़ों को ऐसे समझना है वैराइटीज वाइज। अभी जैसे मैंने यहाँ पे देखो, मैंने कहा अभी एक सिंपल सा मैंने आपको सर्च किया, अभी मैंने पेन सर्च किया, अब ये पेन है, पेन ये सिलेंडर सा पार्ट दिख रहा है ना। अभी मैंने कहा ये मेरे पास पेन है, इस पेन के अंदर मैंने दिखाया कि भाई यहाँ पे कुछ साइनिंग सी नजर आ रही है ना। अभी ये अगर मैं बोलूँ कि भाई मुझे इस पेन में साइनिंग आ रही है तो ये क्या होगा, लैम्बर्ट होगा, नहीं होगा ना। अभी बात करते हैं ब्लेंड की। ब्लेंड का मतलब होता है साइनिंग, ये राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रिब्यूट जिसे बोलते हैं ब्लेंड, ठीक है। ब्लेंड का यूज क्या है, ब्लेंड का यूज जहाँ पे चीज़ों में साइनिंग होती है। जैसे मैंने बोला प्लास्टिक में साइनिंग होती है। अभी आपको डिफरेंस समझना है, वॉल में साइनिंग होती है, नहीं होती, प्लास्टिक में साइनिंग होती है। तो ये हमें समझ में आना चाहिए किसमें साइनिंग है और किसमें साइनिंग नहीं है। मैंने कहा 2 टाइप के पेपर है मेरे पास, एक पेपर नॉर्मल है जिसमें साइनिंग नहीं होती, एक मैंने ग्लॉसी पेपर बोल दिया जिसमें फोटो निकलते हैं, उसमें साइनिंग होती है। तो आपको डिफरेंसेस समझना पड़ेगा, अंडरस्टूड, ठीक है। स्विच बोर्ड होता है, घर में स्विच बोर्ड होता है सबके, स्विच बोर्ड में साइनिंग होती है। जो भी प्लास्टिक की चीज़ हो उसमें सब में साइनिंग होगी। मेटल होता है, मेटल में साइनिंग होती है कि नहीं होती, होती है। आपको ये ऑब्जर्व करना, अगर मैंने कहा ओल्ड मेटल, जिसमें बहुत पुराना मेटल है, जंग लगा हुआ है, वहाँ पे कहीं दूर दूर तक जैसे लगा कि 50 साल से पुराना एक जंग लगा हुआ पेंटेड मेटल है, उसमें साइनिंग मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत पुराना है, पेंटेड है, पेंट डाला है, वो जंग लग गया उसमें, सब कुछ वो सब हट चुका है। मैंने कहा मेटल न्यू, जैसे मैंने कहा घर में जो नहीं होते क्या बोलते हैं, स्टील होते हैं, स्टील के बर्तन देखो मेटल में आते हैं सारे। घर में किचन में चले जाओ, किचन में जाकर जा रहे हो तो उसमें साइनिंग मिलेगी नहीं मिलेगी। जैसे मैंने यहाँ पे करते किचन, KITCHEN है ना, किचन में गए, किचन में आप जहाँ से हो तो काफ़ी जो साइनिंग वाली चीज़ मिलेंगे, पकड़ लो इसे। बोतल में साइनिंग है, ठीक है, यहाँ पे जार है उसमें साइनिंग है, जग में साइनिंग है, बाउल में साइनिंग है। तो अभी आपको सब्जेक्ट को समझना है, ये मेटल है, मेटल में साइनिंग है ना। तो अभी अगर मैं किसी भी सीन को पकड़ूँ तो मैं वहाँ पे चीज़ों को दे सकता हूँ, भाई मेरे पास चीज़ें ऐसी है जहाँ पे मैं चीज़ों को बता सकूँ किस में साइनिंग है और किस में साइनिंग नहीं है, ठीक है, क्लियर। अभी आप लैम्बर्ट और ब्लेंड में डिफरेंस समझो। लैम्बर्ट में साइनिंग होती है नहीं होती है, नहीं होती है। लैम्बर्ट में साइनिंग नहीं होती है, ब्लेंड में साइनिंग होती है, होती है। तो हम लोग इन चीज़ को समझेंगे किस में साइनिंग है और किस में साइनिंग नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे एक वर्क कर लेते हैं। ये एक आपका वेबसाइट है 3drender.com, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आप इस वेबसाइट पे जाके देखोगे, यहाँ से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मॉडल डाउनलोड्स। अभी मैं आपको कहूँगा सारे मॉडल बनाओ तो कहोगे सर टाइम लगेगा, है ना। तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग थोड़ा सा टाइम को बचा लेते हैं। यहाँ से एक सीन उठा लेते हैं। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि भाई मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ें हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखो ये बस दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फाइल को डाउनलोड करें, मेरे फाइल में क्या है देखो, ये दिख रहा है माया फाइल। आप इस पर क्लिक करके देखो, डाउनलोड हो गया, यहाँ पे फटाफट से डाउनलोड हो गया।
क्लिक कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कई चीज़ और भी मिलेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे ये आपका किंग ट्रेजर करके है। यहाँ पे मैंने कहा भाई, यहाँ से मैंने कहा भाई माया फाइल में कर सकता हूँ, यहाँ पे माया फाइल है। यहाँ पे माया फाइल डाउनलोड ना हो, OBJ डाउनलोड कर लो। ओके, क्लियर हो रहा है। अभी जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरी चीज़ें, इसके अंदर मेरे पास कैंडल है ना। अभी कैंडल, अगर कैंडल सीन में अगर चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, तो अगर मैं इसको यहाँ पे उठाता हूँ, मैंने क्या कि देखो माया, माया दिख रहा है, MA मतलब माया, डाउनलोड किया। अभी सीन को ले लेते हैं, राइट क्लिक एंड यहाँ पे एक्सट्रैक्ट। ये याद ध्यान रखना, ये सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल करके जिसको बोलते हैं विनरार, ठीक है। देखिए विनरार नाम दिखा है, आप ये डाउनलोड कर लेना, आपके सिस्टम में ऐसा आइकन आ जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट भी काम कर सकते हो। यहाँ से एड्रेस कॉपी किया मैंने यहाँ पे, तो माया पे गए, मैं एक बार इसे ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। याद है तो मैं पहले इसमें बताता हूँ, इससे पहले बेसिक्स में यहाँ पे देख लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे मैंने एक स्टैंडर्ड भी डाला है, ठीक है। अभी देखो इसके अंदर मैं थोड़ा सा शेडर्स को मैं समझा देता हूँ। ये खुल गया, इसमें भी आता है और पहले इसमें आता है, ठीक है। तो अगर मैंने 2 शेडर पे मैंने काम किया, तो यहाँ पे क्या दिखाया है, मैंने यहाँ पे चीज़ों को दिखाया है, सिंपल सा पार्ट। अभी इसी में मैं एक चीज़ को और दिखा देता हूँ। जो सपोज मैंने यहाँ पे राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड मटेरियल है, स्टैंडर्ड सरफेस है ना। अभी इसमें देखो मैं चाहूँ तो इसको मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। कस्टमाइज मतलब मैंने कलर बोला, मैंने कहा कलर में येलो दे सकता हूँ, दिया, आया क्या येलो, आया, ठीक है। इसके अंदर देखो यहाँ पे कलर हो गया, वेट पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे रफनेस है, रफनेस तो यहाँ पे ये देखो कलर ज़्यादा है, यहाँ पे इस आइकन पे ध्यान दोगे, ये आपका डिफ्यूज में रफनेस है, ठीक है। यहाँ पे आपने किया तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेव करो, इतने पार्ट को सिलेक्ट करो और देन रेंडर करो। यहाँ पे बहुत सारा डिफरेंसेस दिखेगा, देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, अभी मैंने यहाँ पे क्या देखो, मेरे पास स्पैकुलर का कलर है। अभी देखो स्पैकुलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्पैकुलर देखो, यहाँ देखो व्हाइट, यहाँ पे येलो पे व्हाइट कलर का स्पैकुलर आ रहा है। अभी आपको स्पैकुलर में जब आप डिटेल में जाओगे तो कुछ ऑब्जेक्ट में उसका स्पैकुलर कलर भी चेंज होता है, जैसे होता है गोल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अलग अलग चीज़ों को मैं इसका स्पैकुलर कलर चेंज कर सकता हूँ। चेंज करके देखें, यहाँ पे मैंने यहाँ पे किया कि मैंने रेड करके देखा, क्या आप तक कुछ दिख जाए, देख रहे हैं हल्का सा रेडिश आ रहा है। तो यहाँ पे क्या वो एक पार्ट दे रखे हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्या, चलो मैं यहाँ पे ग्रीन करके देखता हूँ। अभी आपको कलर थोड़ी भी आपको एक बार मैं आपको गाइड करूँगा, ताकि दोनों मिक्स होकर कैसा कलर दिखे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे फिलहाल मैंने रख दिया व्हाइट, तो हम लोग चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं चीज़ों को देखता हूँ, बस कुछ चीज़ें जिसको मैंने यहाँ पे दिखाया कस्टमाइज करके। यहाँ पे क्या राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, ये ब्लिंक को मैंने क्या रेड पॉसिबल है, रेड हो गया, ठीक है, आ रहा है। यहाँ पे देखो एक व्हाइट सा आइकन आ रहा है जो हमारा लाइट है ना, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। अब ये रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अभी रिफ्लेक्शन तो मैंने देखो, अभी क्या कई लोगों के माइंड में आता है यार, ऑब्जेक्ट जहाँ रखा होता है वहाँ पे रिफ्लेक्शन आता है, कई लोगों के माइंड में होता है, उनको समझ में नहीं आता। यहाँ पे इस पर रिफ्लेक्शन आना चाहिए, लेकिन मेरे पास लाइट है तो इसमें भी आएगा ना। अभी सपोज मैंने इस पर ब्लेंड डाल दिया, राइट क्लिक असाइन एंड ब्लेंड, ठीक है। चेक करो यहाँ पे रेंडर में टाइम भी बढ़ेगा, आ रहा है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। आइडिया मिल रहा है। अभी मैंने कहा इस पे मैं गया, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे ये मेरे पास आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिफ्लेक्टिविटी दिख रही है, यहाँ पे इसको मैंने कर दिया 0। सेव करो इसे एंड रेंडर करो। अभी दिख रहा है क्या, मतलब हमने कस्टमाइज कर लिया, मुझे जिस पे रिफ्लेक्शन चाहिए और जिस पे नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, तो मैं इसे कस्टमाइज भी कर सकता हूँ। देखो ये रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन नहीं है। अभी आपको थोड़ा सा शेडर्स के बारे में पता चला, शेडर्स में होता क्या है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या लैम्बर्ट है, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे मैंने कर दिया ग्रीन। आइडिया मिल रहा है, तुम लोग पहले इसे समझते हैं। ओके, अभी इसी को मैंने थोड़ा सा इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ, 1 2 एंड 3 शिफ्ट प्रेस करके मैंने यहाँ पे मैनेज किया एंड कंट्रोल D कर दिया यहाँ पे डिफरेंस के साथ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या, एक बार मैंने इसमें क्या किया, राइट क्लिक एंड असाइन, मैंने यहाँ पे लैम्बर्ट फिर से किया, ग्रीन कलर फिर से ले लिया, तो याद हो जाएगा, एक चीज़ को 2 बार करेंगे याद हो जाएगा। इसमें मैंने ट्रांसपेरेंसी कर दी यहाँ पे, ठीक है। रेंडर करके देखोगे आपको आइडिया क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर
जितना मैं कॉपी लूँगा, मटेरियल लूँगा, उतना मेरे पास यहाँ पे देखिए, देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है, हल्का सा ट्रांसपेरेंट हुआ है, ज़्यादा कर देते हैं यहाँ पे। देखो ट्रांसपेरेंसी तो होता है क्या है, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया और रेंडर कर दिया, यहाँ पे आ रहा है ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या इस रेड वाले को पकड़ा, राइट क्लिक एंड असाइन, ब्लेंड लिया मैंने, फिर से कलर कौन सा किया, रेड, ठीक है, सेम आएगा। मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कर दिया यहाँ पे। अभी इसे देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि भाई मेरे पास यहाँ पे डिफरेंसेस क्या और कैसे हैं, ठीक है। अभी देखो ये रेड पूरा दिख रहा है, ये ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, ठीक है। अभी मुझे ग्लास बनाना है, तो ग्लास में इसमें बनाऊंगा, इसमें बनाऊंगा, सोचो। ब्लेंड में बनाएंगे, क्योंकि ब्लेंड में साइनिंग होती है, लैम्बर्ट में साइनिंग नहीं होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे चीज़ों को समझना है कि इसके अंदर वो साइनिंग है तो मैं करूँगा। जैसे मैं ग्लास, देखो आपके घर में ग्लास होंगे, बोतल होंगे, ग्लास बोतल होते हैं, उन सबों में क्या होता है, साइनिंग होती है ना। कोई भी आप बोतल अगर उठा के देखोगे, लाइट होगा, लाइट में आपको साइनिंग दिखेगा। इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से कर देते हैं। आप लोगों ने एक्सट्रूड किया होगा, देखो इसको मैं हाफ कर देता हूँ। पहले तो हाफ करते हैं, फिर थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक राइट क्लिक एंड एजेस, ये एजेस को डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, 2 फेसेस और डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे। डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से। अभी यहाँ पे मैंने जब सेलेक्ट किया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर देते हो। पहले तो इसको पहले रेंडर करके देखो। जब मैं ग्लास बनाऊंगा तो ग्लास का ना थिकनेस का होना जरूरी होता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी मैंने यहाँ पे बनाया ग्लास, ग्लास के अंदर थिकनेस नहीं है ना, इसको मैंने सेव कर दिया ताकि डिफरेंस समझ में आए। इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, फेसिस डबल क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे। एक्सट्रूड किया, यहाँ पे थिकनेस दिया यहाँ पे, ठीक है। थिकनेस देखे देखो थोड़ा सा देना, ओके, थिकनेस दिया। अभी रेंडर करके देखो दोनों में डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्या कि चीज़ों को जाकर देखें क्या काम करना है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे थिकनेस आ रहा है। अगर आपके यहाँ पे थिकनेस आ रहा है तो थिकनेस क्या था, आप यहाँ पे क्या काम कर सकते हो। देखो अभी पहले वाले और अब वाले में देखो डिफरेंस देखो यहाँ पे। तो ग्लास के अंदर हमेशा थिकनेस होता है, तब हम चीज़ों को मैनेज करते हैं। अभी मैं देखो यहाँ पे मैंने सिंपल सी चीज़ दिखाया, ये बस बेसिक प्रोसेस है। अभी यहाँ पे मैं जाके मैंने सिंपल, जैसे मैंने आपको AI शेडर बताया होगा, राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, यहाँ पे आर्नोल्ड पे, आर्नोल्ड पे जाके यहाँ पे क्या करते हैं, AI स्टैंडर्ड सरफेस, ठीक है। प्रीसेट्स पे गए, प्रीसेट्स पे जाके अगर मैं यहाँ पे जाके मैंने सिंपल सा क्या किया, मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है ग्लास है, रिप्लेस कर दिया। ये सब कुछ बने बनाए फीचर्स आपके पास हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको आइडिया भी पता रहना चाहिए कि बनाते कैसे, ठीक है। मैनुअली अगर आपको डील करना पता, बना कैसे सकते हो। ये जितने भी शेडर है, देखो यहाँ पे अभी ग्लास का लुक एंड फील और बेटर आ रहा है, ठीक है। तो चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। मैं मुझे ग्लास बनाना तो मैं ग्लास कैसे बना सकता हूँ, ओके। तो ये हमें आइडिया मिला। अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या, जैसे मैंने यहाँ पे राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, कुछ हम लोग काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, राइट क्लिक एंड असाइन, मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, न्यू मटेरियल ले लेता हूँ फिर से। माया के अंदर क्या मिलेगा, एक आपको मिलता है फॉर्म, ठीक है। जैसे स्टैंडर्ड सरफेस देखा हम लोग यहाँ पे मिलता है फॉर्म। फॉर्म के अंदर क्या, देखो यहाँ पे साइनिंग तो सा समझना है क्या। देखो एक और मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, Ctrl+D, यहाँ पे मैंने कर दिया, राइट क्लिक एंड असाइन न्यू मटेरियल, माया पे गए फॉर्म E। देखो दोनों में साइनिंग का थोड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है, ये थोड़ा सा पॉइंटेड है, यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रेड है, ठीक है। अभी देखो अगर मुझे रेंडर करना होता है, देखो रेंडर का एक तरीका और भी बताता हूँ। यहाँ पे रेंडर पे गए, ओपन आर्नोल्ड रेंडर व्यू, प्ले कर दो। सिस्टम जिसका अच्छा हो वही काम करेगा, तो ध्यान देना क्या। यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम और ग्राफिक कार्ड का भी आपको आइडिया मिलेगा। जिसके सिस्टम में ग्राफिक कार्ड नहीं होगा उसमें कभी रीड नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो दोनों चीज़ मैं आपको रेफरेंसेस देता हूँ, पे 1 और 2 शिफ्ट, ठीक है। Ctrl+D किया मैंने यहाँ पे, इसको मैंने इधर किया, और देखो यहाँ पे मैं जो भी कर रहा हूँ वो ऑन द स्पॉट यहाँ पे रेंडर पे दिख रहा है। इसे बोलते हैं रियल टाइम रेंडर। क्या बोलते हैं, रियल टाइम रेंडर, ठीक है। ये रियल टाइम रेंडर में पसंद है। अभी देखो फॉर्म डाले मैंने यहाँ पे, फॉर्म में दिखे, फॉर्म में आपको चीज़ दिख रही है यहाँ पे, वही दोनों में साइनिंग आ रहा है, ठीक है। अगर नॉर्मल देखो तो मैं यहाँ पे पॉइंटेड है, यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रेड है, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। सब में अगर मैं काम करूँ यहाँ पे, आप इसमें सब में ट्राई कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी करना चाहो,
ठीक है। आपने यहाँ पे जैसे ग्रीन कलर किया, ग्रीन कलर कर सकते हो आप यहाँ पे। ट्रांसपेरेंसी कैसे कर सकते हो यहाँ पे, इसमें देखो आप अपडेट मिल रहा है, एम्बिएंट कलर है, तो एम्बिएंट कलर दिख रहा है यहाँ पे, ये आप यहाँ से ब्राइट कर रहे हो। ठीक है। आप यहाँ पे चीज़ों को इनकैंडेसेंस आपके पास यहाँ पे मिलेंगे, देखिए यहाँ पे हल्का सा ग्लो दिख रहा है यहाँ पे, हो रहा है। अब चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। डिफ्यूज़ है, डिफ्यूज़ में अगर देखो, डिफ्यूज़ का कलर मैंने गायब कर दिया, इसे बोलते हैं डिफ्यूज़ कलर, इसको मैंने बढ़ा दिया। आइडिया मिल रहा है। इसी के अंदर हम लोग काम करते हैं। जैसे ट्रांसलूसेंट होता है, ट्रांसलूसेंट एक अलग सब्जेक्ट है। जैसे मोमबत्ती देखो, कैंडल होता है, कैंडल में जब आप ऊपर से आकर देखोगे, देखो आपको एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे इसे देखो, कैंडल दिख रहा है यहाँ पे, कैंडल में देखो यहाँ पे लाइट ज़्यादा, यहाँ पे कम होता है। ठीक है। जैसे टॉय होते हैं प्लास्टिक के, आपके पास जैसे आपका हाथ है, जैसे आप यहाँ पे हैंड पे करोगे तो हैंड पे भी आपका जो लाइट का इम्पैक्ट है वो अलग दिखेगा। ठीक है। जैसे मैंने कर दिया ट्रांसलूसेंट। ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को देखो तो ट्रांसलूसेंट में कैसे दिखे, ये कहाँ दिखे। जैसे आपको ग्लास होते हैं, फ्रोस्टेड ग्लास होते हैं, जिसमें हल्का सा, मतलब बहुत हल्का सा दिखेगा। ठीक है। काइंड ऑफ कह भी सकते हो धुंधला दिखे, सही देखो, ये ट्रांसलूसेंट है। इधर नीट एंड क्लियर, बीच में देखो बिल्कुल आर पार दिख रहा है, यहाँ पे ट्रांसलूसेंट है। ट्रांसलूसेंट के कई एग्जाम्पल है, जैसे प्लास्टिक में भी दिखेगा अलग अलग। ओके। जैसे इन सब चीज़ों को देखोगे आपको आइडिया मिलेगा भी ट्रांसलूसेंट होता क्या है और किस तरीके से काम करता है। जैसे ये दिख रहा है, इसमें क्या होता है, जो लाइट जाता है, लाइट पेनिट्रेट होता है और आर पार नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो चीज़ें ऐसे होती हैं। क्लियर हो रहा है। ट्रांसपेरेंट सामने, आमने सामने तो ऐसा होगा। ओके। तो अभी यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँ, भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ। जैसे ऑब्जेक्ट कर दिया, यहाँ पे आपको तो आइडिया मिल जाएगा। अभी ऑब्जेक्ट में देखो तो ट्रांसलूसेंट आपको बस कई चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। ट्रांसपेरेंट भी है, ठीक है, ट्रांसलूसेंट भी है। तो इन चीज़ों को जब आप जब इन चीज़ों को स्टडी करते हो तो आपको आइडिया मिलेगा। देखो ये सारे मटेरियल्स हैं, ग्लास बनाया तो ग्लास का आपके अंदर ये मटेरियल आपका यहाँ पे दिख रहा है, ग्लास के अलग अलग पार्ट दिखेंगे आपके यहाँ पे। ठीक है। जैसे यहाँ देखो, अभी आपको जैसे अभी आइस को देखो, आइस के अंदर आर पार्ट दिखता है क्या, नहीं दिखेगा, है ना। तो वो क्या, उसमें ट्रांसलूसेंट वाली चीज़ें होंगी। ओके। तो इन चीज़ों को मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, यहाँ पे चीज़ें कैसे दिखेंगी यहाँ पे। ओके। दो चीज़ें सामने सामने दिख रही हैं यहाँ पे। ओके। ग्लास है, आर पार देखिएगा तो अच्छा है, आर पार नहीं देखिएगा तो ट्रांसलूसेंट। बलून है, ये सारे ऑब्जेक्ट जिसको आपको समझना है। जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जूस है, इसके अंदर आर पार दिख रहा है क्या, नहीं ना, ग्लास में आर पार दिख रहा है। ठीक है। तो अब जैसे ये देखो, कुछ कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे उन सबों को हमें समझना पड़ता है कि भाई मेरे पास चीज़ें क्या हैं। तो हम लोग इसकी बेसिक हिस्ट्री को जानते हैं, जो बेसिक पार्ट है उसको समझते हैं। भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या है, मैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ और चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ट्रांसलूसेंट एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दे रखा है, तो आपको देखो यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखेंगी जिसके अंदर चीज़ें बिल्कुल क्लियर नहीं है। एक तरीके से कहो तो फ्रोस्टेड ग्लास, जैसे ब्लड ग्लास है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। ओके। दांत आपके होते हैं, जो दांत होते हैं ना, दांत आपके ट्रांसलूसेंट होते हैं। कभी आप हाथ पे टॉर्च जला के देखो, तो अगर मैं हाथ पे टॉर्च जला के देखता हूँ तो रेड दिखता है, वो भी ट्रांसलूसेंट का ही इम्पैक्ट है। तो आपको इन चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। आप चाहो अपने घर में आपके फ़ोन में लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करके अपने हाथ पे रखो और फिर अपने हाथ को देखो तो वहाँ पे रेडिश दिखेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। ठीक है। ये ट्रांसलूसेंट वाला पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, जिसके तरीके से हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ताकि मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या हैं। दांत होते हैं, दांत पे लाइट लगा के देखो तो दिखेगा। कान होते हैं, हमारी बॉडी भी ट्रांसलूसेंट है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है जिसको हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि भाई ट्रांसलूसेंट चीज़ें मेरे पास है क्या और चीज़ों को मैं कैसे मैनेज करता हूँ। ठीक है। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको ट्रांसलूसेंट वाली चीज़ें थोड़ा सा आइडिया मिले। ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये देखिए ट्रांसलूसेंट। अभी यहाँ पे आप इसे बढ़ा के देखो। ठीक है। जैसे अभी देखो यहाँ पे मैं देखता हूँ, जैसे मेरे पास ये एक पार्ट है, सपोज सेलेक्ट किया, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, ध्यान से देखना, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट में अभी देखूंगा मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी, तो इसके अंदर चीज़ों को मैं अलग से मैनेज करके दूंगा। तो इसके अंदर मेरे पास चीज़ें क्या है, हल्का हल्का इम्पैक्ट मेरे पास आना स्टार्ट होगा, या इसको मैं एक लाइट इसके अंदर डाल दूँ तो और अच्छा इम्पैक्ट देखेगा। ठीक है।
तो वो मेरे पास पार्ट होता है जिसके अंदर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। ओके, अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे लैम्बर्ट दिया मैंने यहाँ पे, लैम्बर्ट देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ देखो धीमे धीमे आपका यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा इम्पैक्ट आपको बढ़ेगा यहाँ पे, ताकि चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल के लिए आपको अगर मैं दिखाऊँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास एक मैगी फाइल है यहाँ पे, जो सपोज ये है, ठीक है, ये मेरे पास कैंडल है, कैंडल को पकड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, कैंडल है मेरे पास यहाँ पे। अभी मैंने कैंडल को पकड़ा, देखा देखा यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं, डबल प्रेस कर देखा यहाँ पे, ये कई बार देखो फाइलें सेलेक्ट करो यहाँ पे खराब सी हो जा रही है, यहाँ पे डाउनलोड फाइल होती है ना, खराब भी हो जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट किया, सब कुछ सिलेक्ट किया, सब खराब, एडिट डिलीट हिस्ट्री। तो हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा देख लेंगे, 2023 में ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को भी नजर आ रही है। ठीक है, अभी जैसे मैंने सपोज किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर मैं सिंपल सा एक मॉडल मुझे अगर बना भी लेना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट किया, मैंने सिलेंडर ले लिया। ठीक है, सिलेंडर लिया, मैं इसको लेके आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने माइनस करके छोटा कर लेता हूँ साइज को। सपोज मैंने इसको यहाँ पे लिया, समझना क्या, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, ये मैं सिलेंडर मैंने लिया भाई, यहाँ से यहाँ तक मैं पोजीशन ले लेता हूँ। तो चीज़ों को मैनेज करना तो कर लेना। ओके, एंगल देख लोगे आप, यहाँ पे हल्का सा प्लस करना ताकि बड़ा हो जाए। ये एक्सिस को बड़ा करने के लिए प्लस माइनस करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, R4 स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, और मैंने कहा भाई चल यहाँ से यहाँ तक मैंने R4 स्केल कर दिया। ठीक है, लिटिल बिट थोड़ा सा मोटा भी कर देता हूँ यहाँ पे, और मैंने थोड़ा सा मैनेज भी कर दिया। देखो यहाँ पे मैं दूसरी लाइट लगाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसमें मैंने लिया राइट क्लिक एंड साइन, यहाँ पे मैंने क्या दिया, ब्लिन। ठीक है, ब्लिन दे सकते हैं हम लोग, ब्लिन में थोड़ा साइनिंग भी है ना। अभी साइनिंग दिया, यहाँ पे मैंने देखो रेंडर करता हूँ, रेंडर में क्या दिख रहा है, ऐसा। ओके, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लाइट लगा देते हैं, क्रिएट में गए, लाइट लगाया, लाइट में मैंने क्या पॉइंट लाइट ले लिया। पॉइंट लाइट का है भाई, यहाँ पर आ जाओ, लाइट का आइकन। पॉइंट लाइट का काम क्या होता है, जैसे देखो सन होता है ना, सन क्या चारों तरफ इक्वल, जैसे आपका बल्ब है, बल्ब जैसे चारों तरफ लाइट इक्वल स्प्रेड करता है, वैसे आपका पॉइंट लाइट काम करता है। सन भी है, आपने चारों तरफ लाइट स्प्रेड करता है ना, वो भी काम करता है। ठीक है, फोकस कर दो आप यहाँ पे, देखो लाइट को इसके साथ लेके आना ताकि आपको इम्पैक्ट दिखे और अच्छा दिखे। यहाँ देखो, रेंडर करो पहले, इसको देखो, समझो यहाँ पे। अभी हम लोग थोड़ा सा गेम क्या खेलेंगे, देखो सेव किया मैंने यहाँ पे, सेव करने के बाद इसको जो मेरे पास है ना मॉडल, ठीक है, रेंडर सेव है यहाँ पे, इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे हम लोग कहते हैं ट्रांसलूसेंट, ध्यान रखना 0 है। ठीक है, सेव करो और देन रेंडर करो। अभी देखो पहले वाले में डिफरेंस देखो, पहले कितना था अब कितना है, आ रहा है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे क्या ट्रांसलूसेंट में डेप्थ भी है, और देखो इसके अंदर फोकस भी है। ये सब चीज़ आपको अरेंज करके देखना पड़ेगा ताकि आपको दिखे। देखो फोकस करते ही कम हो गया, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसे कम कर दिया। ठीक है, अभी अगर मैंने ये लाइट जो मैंने लाइट रखा ना, इस कैंडल के ऊपर रख दूँ यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने ऊपर कर दिया, तो जहाँ लाइट होगा उसके अकॉर्डिंग इम्पैक्ट दिखेगा। ठीक है ना, यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे था, अभी देखो कैसे दिखेगा, आ रहा है यहाँ पे। ये जो पार्ट है मैं बस यहाँ पे मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, तो मैं इन चीज़ों को ऐसे भी मैनेज करके दिखा सकता हूँ। अभी इसी को बाई चांस आपने लाइट को अंदर डाल के देखो, और अलग सा इम्पैक्ट आएगा। ये प्ले कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मैंने किया, मैंने रेंडर किया, यहाँ पे आ रहा है। ऊपर देखो आपका ज़्यादा, नीचे कम होगा। लाइट का मैंने कलर चेंज कर दिया, मैंने कहा भाई येलो करके देखें यहाँ पे, पूरा येलो नहीं, थोड़ा सा येलो। आपको देखो धीमे धीमे चीज़ें भी दिखेंगी यहाँ पे। ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी अभी मेरे पास यहाँ पे है, देखो यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे इसके अंदर डाल दिया, तो इसके अंदर तो चीज़ें देखें क्योंकि ये ट्रांसलूसेंट है, बाकी ट्रांसलूसेंट नहीं है। ठीक है, अभी मैंने इसकी इंटेंसिटी को मैंने बढ़ाया, मैं कहा भाई 3 करके देखते हैं। देख रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे कम होगा। ये पार्ट मैंने यहाँ से कर दिया। अभी क्या बाहर आया तो बाहर लाइट का इम्पैक्ट देखने के लिए हमें चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कर दी, तो मैंने कहा 1.5। जैसे खाने में नमक चेक करते हैं ना, वैसे लाइट का नंबर चेक करेंगे, ये ठीक लग रहा है, खराब लग रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे मैं चीज़ों को देख पा रहा हूँ। अब यही ट्रांसलूसेंसी का काम यही होता है, ट्रांसलूसेंट का काम यही होता है। जब चीज़ों को देखोगे आपको चीज़ें कैसी हैं और किस टाइप की चीज़ें यहाँ पे देखो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम।
आप घर पे जाके कभी कैंडल जला के देखना, ऐसे इम्पैक्ट दिखेगा कि ऊपर की तरफ जहाँ लाइट जलती हो वहाँ पे इम्पैक्ट अलग दिखता है। जैसे इसके अंदर देखो राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, जैसे मैंने आपको दिखाया था, दिख रहा है यहाँ पे पार्ट। अभी मुझे इससे थोड़ा सा ग्लो करना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे बाई डिफॉल्ट इसके अंदर मटेरियल डला हुआ मिलेगा, ठीक है। अभी जैसे इसके अंदर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको दोस्तों मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है, सेव करके देखना, यहाँ देखो बढ़ेगा आपके यहाँ पर, देखना बढ़ा। आप चीज़ों को ऐसे भी मैनेज कर सकते हो, आपको चीज़ों को थोड़ा सा फुलफिल करना आपको आना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको मैंने आपको थोड़ा सा गाइड किया। यहाँ पे बाई डिफॉल्ट आपके कई मटेरियल्स हैं, इन मटेरियल्स को आप यहाँ पे प्ले करके देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। मटेरियल पे गए, यहाँ से आपको मैंने न्यू मटेरियल कर दिया। आर्नल पे आपको जो मटेरियल आपको बनाना है, आपको देखो बने बने मटेरियल है AI स्टैंडर्ड सरफेस, ठीक है। अभी आपको क्या बनाना है, जैसे मैंने कहा भाई मुझे यहाँ पे कार्ड पेंट डालना है, कार्ड लिया, कार्ड पेंट डाल दिया, यहाँ पे कार्ड पेंट का आपका इम्पैक्ट आ जाएगा। आपका धीमे धीमे थोड़ा टाइम लगेगा क्या। तो अभी हम लोग जो मटेरियल को समझ रहे हैं, मटेरियल का हमें तो आइडिया मिल जाए भाई मैं उस मटेरियल में क्या क्या चीज़ें। अभी आपको देखो ये आपको एक अलग से पैटर्न मिलेगा। तो अभी आपको समझ में आया, मैंने भाई लाइट लिया, लाइट लेने के बाद अपने सरफेस पे डाला, सरफेस में मैंने अलग अलग शेडर डाले, तो अलग अलग चीज़ें दिखी यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे। तो इसके बाद अगर मैंने कारपेंट डाला, कारपेंट के साथ मैंने ऐसे दिखाया मेरे पास ऐसी चीज़ें, ये तो कोई ऑटोमेटिक रेंडर चल रहा होता है, इसे बंद करना पड़ेगा, नहीं तो मैं ऐसे भी काम करके दिखा सकता हूँ। कंट्रोल D कर दिया मैंने यहाँ पे दिया, भाई चले काम कर, यहाँ पे आ गया, राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल, न्यू बोला था मैंने, असाइन न्यू मटेरियल, ये ऑटोमेटिक रीड होता रहेगा, ठीक है। AI स्टैंडर्ड सरफेस प्रोसेस पे गए, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने कहा क्रोम देखो, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कहा 1 2 and 3, कंट्रोल D डुप्लीकेट, ठीक है। लाइट छोटा बढ़ गया, लाइट को बड़ा करते हैं। अभी तो लाइट इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं आ रहा ना, मैंने क्या किया राइट स्केल करते हैं, यहाँ पे आ रहा है, हल्का सा ऊपर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे आता वापस आता है, ठीक है। इसको मैंने क्या राइट क्लिक करना, साइन न्यू मटेरियल, तो सा आप स्टडी करना ताकि आपको मटेरियल बनाना आए, एंड मटेरियल बनाना आए। जैसे मैंने अभी क्या किया AI स्टैंडर्ड सरफेस, इसके अंदर ऑटोमेटिक बहुत से मटेरियल आपको मिलेंगे यहाँ पे, आपको जाकर जस्ट चेंज करना है। जैसे मैंने तो क्रोम किया, क्रोम के अंदर मैंने कॉपर कर दिया, कॉपर में जाकर रिप्लेस कॉपर, ठीक है। राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल, ठीक है। डायमंड है, ठीक है, फॉर्म है आपका, यहाँ पे ग्लास है, गोल्ड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गए राइट क्लिक का साइन है न्यू मटेरियल। अभी ये चीज़ आपको समझना है भाई, आपका एक इन्वायरमेंट भी होता है। इन्वायरमेंट क्या होता है, असाइन न्यू मटेरियल कर दिया मैंने यहाँ पे, आर्नोल्ड पे गए, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया AI स्टैंडर्ड सरफेस प्रोसेस पे गए, इन सबों को एक बार ट्राई करके आ जाना, आपको आइडिया मिल जाएगा। जैसे मैंने बोला प्लास्टिक, अभी देखो दोनों में डिफरेंस आ रहा होगा, देखो मेटल में साइनिंग ज़्यादा है, प्लास्टिक में साइनिंग कम है, ये आपको समझना है। और ये आपको समझोगे कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पर रफनेस दिख रहा है, यहाँ पे प्लास्टिक के अंदर रफनेस देखो और मेटल के अंदर रफनेस देखो, बस आपको ये कंपेयर करके देखना। रफनेस दिख रहा है, रफनेस कितना है, ठीक है। यहाँ पे गए प्लास्टिक पे राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे गए, यहाँ पे IOR होता है। IOR को भी मैं आपको समझाऊंगा। IOR क्या होता है, इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों में डिफरेंस होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे तो भाई ये कुछ नया टर्म सुनने को मिला है, ठीक है। तो IOR, ठीक है, यहाँ पे क्या इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन। जितने भी ग्लास वाली चीज़ें होती है, ग्लास और पानी वाली जो चीज़ें होती हैं, उन सबका IOR होता है। जैसे जो आप पानी पीते हो उसका नंबर होता है 1.33, वो स्टार्ट होता है 1.3 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वाटर के लिए आपका ग्लास बनता है, ग्लास में जाके आपको 1.5 होता है, ठीक है, वो नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो अभी जब आप इसमें देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा भाई, देखो यहाँ पे क्या क्या, देखो हर एक चीज़ों के अंदर एक एक पार्ट आपको दिखेगा भाई, आपको चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। जैसे मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे देखो IOR, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे IOR लिस्ट देख लेते हैं ना, LIST लिस्ट। IOR लिस्ट में जाके देखते हैं भाई, ये सब जो भी आप मटेरियल बनाओगे उसके अंदर आपको दोस्तों इसका नंबर भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अगर देखो ग्लास का कितना है, यहाँ पे ग्लास का 1.5 बताया था, ग्लास 1.5 है, ठीक है। यहाँ पे देखो ग्लास में आइस होता है, अब आइस दिख रहा है, आइस का कितना 1.30, ठीक है।
गोल्ड का कितना दे रखा है, ये सब का आपको थोड़ा सा नंबर देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। मिल्क का 1.350 है ना, वाटर कितना है 1.325 है ना, उसमें वोडका का कितना है 1.363। ये नंबर्स आपको थोड़ा सा क्रॉस चेक करने पड़ेंगे, धीमे धीमे याद करने की कोशिश करना। एयर है मतलब 1, आप 1 डालो, आपको चीज़ें बहुत ट्रांसपेरेंट जैसे दिखेगा, मतलब उसमें डेप्थ ही नहीं दिखेगा। तो ये आपको आईओ के साथ प्ले करना है। जैसे देखो यहाँ पे दिखाया मैंने, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे ग्लास वाले, देखो ग्लास है ना, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, इसका देखो यहाँ पे आईओ कितना देखा 1.52 जो है ना। अब यहाँ पे आपका आईओ यहाँ पे भी काम करेगा। अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं अगर मैनेज कर दूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फॉर एग्जांपल जैसे इमेज पार्ट है ना, इसको मैं पकड़ता हूँ यहाँ पे, राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, एआई स्टैंडर्ड सरफेस कस्टमाइज करना है, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे देखना, यहाँ पे वेट है यहाँ पे, ठीक है, डिफ्यूज रफनेस आप प्ले करके देखो, आपको आइडिया मिलेगा। मेटलनेस है, देखो मेटल बन रहा है, फोकस करो यहाँ पे, मेटल बनाना, मेटल बना सकते हो यहीं से, ये बनाने का फीचर है। कितना बनाना है आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आईयूआर है, आईयूआर से देखो कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो ध्यान से देखो, हुआ अरे, तो ये चीज़ आपके यहाँ पे इसके लिए है ताकि आप आईयूआर को चीज़ों को मैनेज कर सको। एनास्ट्रॉफिक है, एनास्ट्रॉफिक में देखो, एनास्ट्रॉफिक क्या होता है, जैसे कई बर्तनों में एक लाइन सी होती है, जैसे आप कभी ब्रास के बर्तन देखो, एक हल्की फुल्की लाइन देखने को मिलेगा। जैसे सपोज मैंने इसको यहाँ पे लिया और इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक एंड असाइन न्यू मटेरियल। यहाँ पे माया के अंदर बाई डिफॉल्ट होता है एनास्ट्रॉफिक, एक लाइन नजर आ रही है आपके पास यहाँ पे, ये लाइन से आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको जो मटेरियल के अंदर आप देखोगे, ठीक है। ये यहाँ पे देखो एंगल नजर आ रहा है, एंगल चेंज हो रहा है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास रिफ्लेक्टेड है यहाँ पे, देखो देखिए यहाँ पे अलग अलग चीजें मिलेंगी आपको यहाँ पे, जिसको मुझे चीजों को मैनेज करना है। स्पेकुलर कलर आ रहा है, ठीक है, रफनेस, ये रफनेस नजर आ रहा है, रफनेस में आप क्या काम कर सकते हो, ये सब चीज़ों को, ये अगर मैं इसको मैं रेंडर करता हूँ, ये चीज़ मेरे पास माया के अंदर बहुत अच्छा दिखेगा। जैसे देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये मेरे पास पार्ट है, ठीक है, मैंने रेंडर किया। लाइट है, लाइट को मैंने लिया यहाँ पे, जैसे कंट्रोल डी कर दिया, डुप्लीकेट लाइट कर सकते हैं यहाँ पे, देखो रेंडर आ रहा है। यहाँ पे क्या राइट क्लिक एंड असाइन, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसे हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा तो मैं न्यू मटेरियल पे जाकर लेता हूँ, और मैंने यहाँ पे क्या माया पे गया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, माया में आपको मिलेगा ब्लेन लैम्बर्ट, ये नहीं मिल रहा यहाँ पे, एनास्ट्रॉफिक यहाँ देखने पे। जितने वर्जन चेंज होते हैं उसमें काफ़ी चीज़ अप डाउन, देखो लाइनें दिख रही है यहाँ पे, है ना, देखो ये लाइन आपको जो दिख रही है, इसी को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये अगर चीज़ों को मैं दिखाऊँ तो मेरे पास चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे क्या है, स्पेकुलर कम ज़्यादा, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे अगर मैं देखो, एक आईपीआर होता है, आर्नोल्ड में क्या होता है, आर्नोल्ड में समझो, आर्नोल्ड के अंदर क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, आर्नोल्ड में ये एक आपका रेंडर व्यू होता है ना, इसको मतलब आप ओपन करते हैं, ये प्ले करते हैं तभी तो अपडेट दिखता है। जैसे मैंने अभी किया, नहीं दिख रहा, क्लिक किया, अभी दिख रहा है। मान लो मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या, एक बार रेंडर करके देखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे रेंडर किया, सपोज रेंडर किया, ठीक है, इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, ओके। यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने अपडेट किया, अभी देखो यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, हो रहा है, दिस इज कॉल, ये आर्नोल्ड का आईपीआर रेंडर है, रियल टाइम रेंडर। लेकिन अगर मैं माया में जाके करता हूँ, माया में ये सपोर्ट नहीं करता, ध्यान रखना, माया सॉफ्टवेयर है, इसमें सपोर्ट नहीं करेगा, इसमें होता है आईपीआर, इंटरेक्टिव फोटो रियलिस्टिक रेंडर। इंटरेक्टिव, आई से इंटरेक्टिव, पी से फोटो रियलिस्टिक, आर से रेंडर। इस पर अगर आप काम करते हो तो आपको यहाँ से देखो, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ता है, ये कई बार सपोर्ट करेगा, कई बार नहीं करेगा, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ एंगल, यहाँ पे नहीं दिख रहा था, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे मैंने क्या किया, माया जैसे यहाँ पे आता है, ठीक है, इसको मैंने कंट्रोल सी कर दिया, कॉपी दूसरे फाइल में लेके आते हैं, कंट्रोल वी कर दिया, फोकस कर देते हैं, यहाँ पे देखो, दिख रहा है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे रेंडर किया, रेंडर कहाँ गया, मेरे पास आर्नोल्ड दिख रहा है, मैंने कहा भाई माया में आ जा दो, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अभी यहाँ से अगर मैं कहूँ, देखो मैंने यहाँ क्या किया, आईपीआर आ रहा है, अभी अपडेट हुआ, तो ये देख लेना, किसी में काम करता है, किसी में नहीं करता, आपको एक बार फाइल रीसेट कर लेना पड़ता है। यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे चेंज करता हूँ, एंगल आ रहा है, एंगल हो रहा है रोटेट,
यहाँ पे मैं जो काम करूँ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे मेरे यहाँ पे कलर दे रखा है, कलर मैंने कर दिया येलो, अभी ज़्यादा दिखेगा आपका यहाँ पे। यहाँ पे प्रोफेशनल, ठीक है। आपके पास यहाँ पे क्या है, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको चीज़ों को मैनेज करने का आइडिया मिलेगा यहाँ पे। अरे जैसा सरफेस वैसे इसके साथ आपको चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। तो आप किसी भी चीज़ों को अगर आप स्टडी करते हो तो आपको ये चीज़ों को ध्यान से देखना पड़ता है कि भाई मैं कहाँ पे क्या चीज़ है। तो मटेरियल को जब आप स्टडी करोगे तो आपका काम यहाँ पे आसान होगा। तो इसको तो आपको देखना है, समझना है, ठीक है। आपको जैसे मैंने 2 चीज़ मैंने आपको बताया, ये आपका पहला क्लास आपको बताया कि भाई देखो समझो। उसके बाद जैसे कोई दिक्कत हो आप में से डिस्कस करोगे। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे चीज़ें बनाना कितना आसान है। आर्नोल्ड में चीज़ें बनाना बहुत आसान है, लेकिन इसका रेंडर टाइम ज़्यादा लेता है। इसमें माया के अंदर अगर मैं काम करता हूँ, माया के अंदर मैं चीज़ों को मुझे इसमें बनाने में टाइम लगेगा, ठीक है। इसको मुझे बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे यहाँ पे मैं काम करता हूँ ना, यहाँ पे इसको बनाने में टाइम लगेगा लेकिन इसका रेंडर जल्दी हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस समझोगे तो आपको आइडिया मिलेगा यहाँ पे। आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो, आप यहाँ पे जस्ट क्लिक किया मैंने सेम, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज करना चाहता हूँ। एम्बिएंट थोड़ा सा मैंने दिया यहाँ पे, ओके। ये चीज़ों को मैं थोड़ा सा बैलेंस करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये बेसिक सा पार्ट है जिसको हम चीज़ों को मैनेज करके देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अंदर मैं चीज़ों को अलग तरीके से बनाऊंगा और समझाऊंगा। भाई मुझे यहाँ पे देखो, जैसे ट्रांसपेरेंसी ऑफ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका स्पार्कुलर कलर दे रखा है आपको। यहाँ पे पर्सनल इंडेक्स देखोगे आप यहाँ पे तो क्या है, ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे। तो आप इन चीज़ों को जब बनाने बैठते हो तो आपको इसमें टाइम लगता है ना। इसमें क्या है, इसमें बनी बनाई चीज़ें। अब जैसे जिस स्टूडियो में आप जा रहे हो, आपसे बोलेगा भाई आपको क्लास बनाना है, बनाया तो बना के दे दो, ठीक है। जहाँ पे लगे नहीं मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, टाइम मतलब लाइटिंग आर्टिस्ट जो है, उस लाइटिंग आर्टिस्ट को क्या चाहिए कि भाई कम टाइम में अच्छा रेंडर निकालना है, तो मटेरियल में लाइटिंग में टाइम लगेगा, रेंडर कम टाइम में निकलेगा। आगे आने वाली क्लासेस में आपको मैं ये डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो एक आपका आइडिया दे भाई ये काम हो सकता है। अभी आपका आर्नोल्ड रेंडर है वो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं।